नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ एक नॉर्मल डिस्कशन करना चाहता हूं क्योंकि कई बार हमारे इंडियन लोगों की जीन्स पे, जेनेटिक्स पे सवाल उठाए जाते हैं कई हमारे ही लोगों द्वारा कि हमारे खून में फुटबॉल नहीं है, हम फुटबॉल खेल ही नहीं सकते। बावजूद इसके भी हमारी हिस्ट्री क्या रही है ये जानते हुए भी ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्लेयर ने जो कि अभी भी इंडियन ही है, उन्होंने ही हमारे सिस्टम पे और ऐसे लोगों पे बहुत ही करारा तमाचा मारा है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा तहसीन मोहम्मद जामशिद, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉलर है। अभी भी उनके पास जो है फॉरेन पासपोर्ट नहीं आया है, जो कतर में रह रहे हैं अभी भी टेम्पररी पासपोर्ट पे रह रहे हैं। अभी भी वो इंडियन ही है अगर कायदे से देखा जाए। उनके पास कतर की अभी भी परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता उनके पास अभी भी नहीं है। और वो कतर में मतलब कि भाई क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर बनेंगे वो। अभी तो उनको इंडियन ओरिजिन बोला जा रहा है, चलिए वो भी सही है कि भाई कतर की नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। एज कितनी, 17 साल। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ और ऐसे लोगों को आप जरूर बताइएगा कि अगर हमको चीज़ें मिले, फैसिलिटीज मिले, तो हम क्या कर सकते हो। भी 17 साल की एज में क्या कर सकते हैं। देखो 2023 में जो तहसीन है वो कतर की अंडर 17 टीम में थे। ठीक है, फिर अभी अप्रैल 2024 में उन्होंने डेब्यू किया कतर स्टार्स लीग में, जो कि टॉप डिवीजन है कतर का। और अभी अप्रैल मई और ये जून चालू हो रहा, मतलब उनको डेब्यू मिलता है अप्रैल में। 1 महीने 1.5 महीने में वो इम्प्रेस कर देते हैं कतर के नेशनल टीम के हेड कोच को, और वो कोच उनको मेन स्क्वाड में ले लेता है जो भी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेंगे। अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ उनके मैचेस बचे हैं। तो अब यहां पर आपके दिमाग में सेम चीज आना चाहिए कि इंडियंस की फिजिक, इंडियंस का जीन्स और इंडियंस की एबिलिटीज अब कहां गई। 17 साल की एज में कतर क्या है, कतर एशिया की बेस्ट टीम है अभी करंट टाइम में, क्योंकि उन्होंने एशिया कप जीता है ना, बेस्ट टीम इन एशिया है ना। उस टीम में सिलेक्ट होता है तो कितना टफ कॉम्पिटिटिव फुटबॉल होगा उस टीम का, नेशनल टीम का। लेकिन उसमें जो 29 मेंबर्स का स्क्वाड है उसमें ये भी है, तहसीन भी है। कितने प्राउड की बात होंगी उनके पेरेंट्स के लिए कि वो गए थे कतर किस लिए, थोड़ा अच्छी लाइफ लेने के लिए, और उनका जो बेटा है वो उस कंट्री की टीम में सिलेक्ट हो गया। मतलब इससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है। अब यहाँ पे आप सोचने वाली बात यह है कि 17 साल की एज में हमारे इंडिया में फुटबॉलर्स का आता पता नहीं है। आप बता दो 17 साल का कोई ऐसा प्लेयर हो अभी आज की डेट में इंडिया में अंडर 18 का, जो इंडिया की नेशनल टीम से अभी खेल सकता है। मतलब 17 साल का कोई आता पता नहीं, कहीं नाम ही नहीं है कि कोई ऐसा कोई प्लेयर उठ के आया है कि जो अभी नेशनल टीम के कैंप में आ गया या कहीं आ गया। तो सोचने वाली बात है। तो यहां पर सबसे मेन बात मैं ये मुद्दे पे क्यों डिस्कशन कर रहा हूं कि हमको यहां से सिंपल चीजें ये सीखना है कि अगर आपको बहुत, अगर कई हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ये बोलते हैं ना कि हम यूरोप जाकर ही जो सब कुछ उखाड़ सकते हैं। भाई एक बंदा कतर गया है, ट्रेनिंग करी है वहाँ की एक एकेडमी में, प्राइवेट एकेडमी में ट्रेनिंग करी, सिलेक्शन लिया, ठीक है, और अभी एशिया की बेस्ट टीम से खेलने वाला है वो। ठीक है, एशिया की बेस्ट टीम में आना भी तो एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पर आप सीधे अपनी आइए वापस इंडिया पे कि भाई मतलब हमने इतने सारे एमओयू साइन किए हैं, कतर के साथ है, सऊदी के साथ है, सीएफए में है। भाई उसका यूज कुछ तो करिए, कुछ तो यूज करिए, प्लेयर को उधर पहुंचाने में यूज करिए। मैं ये कहना चाहता हूं। आप खुद सोचिए हमारे साथ कुछ ऐसे टाई अप्स हो, कतर के, सऊदी के, किसी यूएई के, सीएफए कंट्रीज जो उज्बेकिस्तान हो गई या जो अच्छी डेवलप हो रही है कंट्रीज। सोचो अगर हमारे प्लेयर्स यूथ लेवल से उधर खेल पाए, ये होना चाहिए, ये नहीं फ्रेंडली ले रहे, उधर खेल पाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव फुटबॉल वहां मिलेगा ना वो यहां नहीं मिल पाएगा अभी कुछ सालों तक, क्योंकि हम बहुत कछुए की गति से बढ़ रहे हैं। हम कछुआ भी पता नहीं, कछुए से भी होता है क्योंकि स्लो, तो वैसी गति में बढ़ रहे हैं हम लोग। तो उधर ये देखो, आप खुद सोचो कि भाई हम कतर को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि बाहर के लोगों को ये जो है वो खिला लेता अपनी टीम से। अब यहाँ पर सोचिए जो तहसीन मोहम्मद है, ये तो पूरा उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट है भाई, पूरा उनका बनाया हुआ, बचपन से वहीं खेला, अब कतर की टीम में आ गया। तो इसका मतलब कि अगर 17 साल का लड़का नेशनल टीम में सिलेक्ट हो पा रहा है, मतलब कि अब वो इस स्टेज में आ रहे हैं कि प्लेयर प्रोड्यूस करने लगे हैं।
सिंपल बात यह है। तो अगर आप कतर के इन्वेस्टमेंट पे जाते तो कितने साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था? वही 50 साल तो नहीं हुए, कुछ साल पहले चालू किया था उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। तो देखो उनको कितने फायदे मिल रहे हैं। और सेम टाइम पे हमारे इंडियन फुटबॉल में ना तो हमारा कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, ना ही यूथ फुटबॉल के डेवलपमेंट पे जा रहा है। ऊपर से हमारा बजट भी कम हो चुका है, आपने जैसे कि देखा है यूथ फुटबॉल का बजट कम हो चुका है। तो ऐसे में आप अब कितने सवाल हैं, कितनी चिंताएं हैं, बहुत सारी चीजें अब दिमाग में चल रही है। और देखिए अभी कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या तहसीन कभी इंडिया से खेलने का नहीं सोचेंगे। भाई सिंपल सी बात ये देखो, वो अपने टेम्पररी पासपोर्ट पे अगर कतर की टीम में सिलेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली बात है वो सोचेंगे कि मुझे परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाए। ऑब्वियसली सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि पूरा उन्होंने जिंदगी वहीं बिताई है, तो उनके लिए उनकी कंट्री है वो बन चुकी है। और कई लोग जैसा बोलते हैं ना कि ओरिजिन वाले प्लेयर्स को इंडिया आ जाना चाहिए, ओरिजिन वाले प्लेयर्स को इंडिया आ जाना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, जिनको उधर चांस नहीं मिलता वो इधर आने के लिए गंदे गंदे आपको है ना, आपको भड़काने के लिए से स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि उनको उधर कोई फटे पत्ते में नहीं पूछ रहा है। अब आप खुद तहसीन के पास जाओ, उसको बोलना कि इंडिया टीम से खेलेंगे क्या, वो बोलेगा भाई कतर की टीम में मेरे को चांस मिल रहा है, मैं इंडिया से क्यों खेलूंगा। तो जिन ओरिजिन प्लेयर्स को बाहर चांस मिलता है नेशनल टीम से, वो इधर तो नहीं आना चाहते ना। और जो कहीं के नहीं है वो तो अपनी नेशनलिटी भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर रही है। इसलिए मैं पीआईयू जो प्लेयर्स बोल रहे हैं ना आप आना चाहिए, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। उससे बेहतर ये होगा कि हम हमारे प्लेयर्स को बाहर भेजना चालू करें। ये जो एमओयूज हमारे पास है इनका फायदा उठा के, अगर हमारा कोई छोटा प्लेयर, जैसे कि आप तहसीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बचपन से अगर अच्छी लीग्स में खेलते रहेगा बाहर, तो ये एमओयूज का फायदा अपने को यहीं लेना है। तो भाई हमारी टीम के प्लेयर्स भी छाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ग्रो होंगे। और ऐसे टफ कंपटीशन में जब वो खेलेंगे तो इंडिया टीम के लिए तो शानदार परफॉर्मेंस करनी है उन्होंने। और हमारा और उनको देख के हमारे नीचे जो फुटबॉल अपने आप ग्रो होना है, क्योंकि हमारे इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए, नेशनल टीम अच्छा करना चाहिए। तो फिर सब कुछ पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। तो ये तहसीन ने यहाँ पर दिया है एक छोटा सा एग्जाम्पल कि इंडियंस कैन डू इट। भारतीय प्लेयर्स एशिया की बेस्ट टीम में अगर आ सकते हैं तो वी कैन डू मच, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी कर सकते हैं। बस अभी भी ये सब चीज़ों से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सीखना चाहिए कि हमको कैसे हमारे यूथ सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे क्या चीज़ें लेकर आना है, कैसे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि हम भी 17 साल 16 साल 17 साल 18 साल की एज में एक नेशनल टीम का प्लेयर बना पाए। अभी आज की स्थिति में हमारे पास 17 साल की एज में क्या कोई ऐसा प्लेयर है, नहीं है ना। तो ये चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सेम आप जाइए स्पेन जर्मनी पे भी जाइए, वो लोग 17-18 साल की एज में ऐसे प्लेयर्स बना देते कि उनकी नेशनल टीम में आ जाए, हम लेकिन वो नहीं बना पा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि यूथ सिस्टम पे हम अभी भी फेल्ड तो ये करना पड़ेगा हमको काम। तो तहसीन ने एक चीज दिखाई है हमको, और इसको एक मोटिवेशन के रूप में लेना चाहिए उन प्लेयर्स ने भी जो कई प्लेयर्स शिफ्ट करते हैं, यूएई दुबई उधर शिफ्ट करते हैं ना, सऊदी में या कतर में। भाई आप अगर अच्छी ट्रेनिंग लोगे तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। देखो तहसीन इज द एग्जाम्पल, उधर अगर जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो जिनके पेरेंट्स शिफ्ट कर जाते हैं मिडिल ईस्ट तरफ, तो वहां पे फुटबॉल ट्रेनिंग लीजिए और अच्छा अगर आप सीख जाते हैं, टॉप प्लेयर बन जाते हैं, भाई आप इंडिया की टीम से खेल सकते हैं। तो इवन अगर एसोसिएशन के साइड से कोई हेल्प नहीं है, एटलीस्ट आप वहां जाकर ही खेल लें। मतलब ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि देखिए तहसीन के पास भी एक टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो इंडिया में आके खेल सकते थे। जब वो कतर अंडर 17 में सिलेक्ट हुए थे तब वो सेम हमारे इंडिया में भी आके यूथ टीम में खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपनी प्रायोरिटी दी कि नहीं मुझे और ग्रो करना है। तो आज देखो तो जहां बेस्ट में आ गए ना, अब तो नेशनल टीम में आ गए। तो देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ से उठ के आ रही है, सवाल उठ के आ रहे हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे फेडरेशन के ऊपर, कि हम देखो कितना फेलियर झेल रहे हैं और हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेल है। और कतर का सिस्टम देखो क्या है। और यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कतर और इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन में कंपेयर कर रहा हूँ, उनका बजट बहुत है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है। मैं केवल एक यूथ सिस्टम बनाने की बात कर रहा हूँ जो कि आज भी हमारे पास सही से नहीं है। आज भी हम वही 1 महीने 2 महीने का यूथ सिस्टम है हमारे पास, और उसके भरोसे हम जो है कतर को हराना चाहते हैं, उसके भरोसे हम जापान को हराना चाहते हैं। तो ये चीज है, बस यही मेरा डिस्कशन था आज के इस वीडियो में। तो आप बताइए तहसीन मोहम्मद जामशिद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब मैं मेरी बात कहूँ ना, मुझे बहुत भयंकर मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस कह सकते हैं ना, वो मुझे फील हो रहा है तहसीन के साथ कि यार तहसीन अगर 17 साल की एज में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, इतने ऊपर जा सकते हैं,
तो अदर इंडियंस भी जा सकते हैं बिकॉज ही इज स्टिल इंडियन ही है भाई। उनके पास अभी भी कतर का परमानेंट पासपोर्ट नहीं आया है। अब वो ले लेंगे लेकिन अभी भी नहीं आया है, इसलिए बोल रहा हूं कि स्टिल ही इज इंडियन। तो जब आ जाएगा तब वो गिव अप कर देंगे हम अपने इंडियन पासपोर्ट से। अभी उनके पास दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, फिर वो एक दरवाजा बंद कर लेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे तहसीन को लेकर? और जो बात मैंने बोली कि हमारे इंडियन प्लेयर भी है वो कर सकते हैं, बड़े लेवल पे जा सकते हैं, और क्या चीजें हम यहां से सीख सकते हैं इस छोटी सी स्टोरी से, तहसीन की ये छोटी सी जर्नी से। और देखिए तहसीन अब एक इंडियन होकर ही हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के खिलाफ खेल सकते हैं, मे बी, अगर उनको उस दिन चांस दे दिया जाए इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए। तो सोचिए एक इंडियन ही इंडिया के खिलाफ खेलेगा तो मतलब क्या मूवमेंट रहेगा, और उनके लिए भी क्या मूवमेंट रहेगा, उनके पेरेंट्स के लिए क्या मूवमेंट रहेगा। तो आपके जो भी थॉट्स है इस जो मैंने डिस्कशन किया है इसके ऊपर, आपके जो भी थॉट्स है, आप जो कुछ भी कहना चाहें आप बेझिझक होकर बहुत ही खुले विचारों के साथ कहिएगा, क्योंकि आपके थॉट्स इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।